हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक है? सब मस्त है। चलिए रेडी कर रहे हैं क्लास। आज फिजिक्स का कैमा दिन है? तीसरा दिन है। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं। आज तीसरा दिन है ना, डे 3 फिजिक्स। चलिए, तो आज से पहले जो क्लास कराया गया है 2 दिन का क्लास, सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो बहुत अच्छा। जैसे कि आपको करवा दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम तक, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पूछेगा कौन कौन? बोलिए। देखो, एक बात बताओ, हल्ला करके बताने से बेहतर है कि हम नॉर्मली और खड़ा होके सब तो नहीं बोलेगा जब पूरा क्लास कर रहा है, बारी बारी से सुन लेते हैं ना। अच्छा अच्छा जी, आप ही खड़ा होइए, बोलिए तो। प्रकाश के परावर्तन के जो दोनों नियम है वो बताइए। गलत है। और कोई बोलो। हाँ, और हाँ, ये सटीक बोला, ये सही बोला और ये सही है। बैठ जाओ, ठीक है। आपको याद नहीं है। और हाँ आदित्य, तुम भी हाथ खड़ा किया था, बोलो। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया आवेदन एक ही सतह पर होता है। हाँ, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अर्थात कोण आई बराबर। सही है, बैठ जाओ। चलो, तो ये बातें हैं, बैठ जाओ। सही बोला लड़का में, तो सबका आंसर सही है। आप भी बढ़िया से याद करो, ठीक है, क्योंकि जब आपको अच्छा से याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलिए, आज हम पढ़ेंगे, पता है आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, इमेज के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में पढ़ना है? इमेज, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ गया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ये इमेज, और इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब क्या होता है? कॉमन सी बात है, आप अगर देख रहे होंगे तो हमारे हाथ के पीछे परछाई बन रहा है, परछाई बन रहा है ना, परछाई तो है जो प्रतिबिंब होता है। आप जब आईना खोलते हैं तो आईना में आप देखते होंगे कि आपका ही चेहरा, मतलब आपके जैसा जो भी चेहरा आपका है वो उसमें दिखता है, तो वो आपका क्या है? प्रतिबिंब है। आप तो है नहीं वहाँ पे, तो वो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। यानी एक सेम ऐसा ही होता है, ठीक है, एक चेहरा जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आपको तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब तब भी मुस्कुराते रहो, ठीक है। जितना मुस्कुराओ तबीयत उतना कम जाता है, ऐसे ठीक हो जाएगा। आधा बीमारी का इलाज है मुस्कुराना, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है? ठीक है, प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो देखो, कहीं ना कहीं से जो है प्रकाश की किरण आती है ना, और प्रकाश की किरण आती है और टकरा करके लौट जाती है, ये भी बात आपने पढ़ा है। उसी दरमियान कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी किरण जब टकराता है तो प्रतीत होता है, या कभी वास्तविक में जो है टकरा जाता है, तो दोनों केस में ना प्रतिबिंब बनता है ना। अगर प्रतीत हो रहा है तो काल्पनिक बन जाता है, और टकरा के रियल में जो है वहाँ से रिटर्निंग हो रहा है तो वो वास्तविक बन जाता है। तो हम ऐसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है, ठीक है। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबिंब यानी इमेज। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे
उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है दो प्रकार का? तो एक तो हो जाएगा पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो भाई किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तव में मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब का परिभाषा और प्रतिबिंब का दोनों प्रकार। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए।
चलिए लिखा गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा यहाँ तक क्लियर है। देखो आपको अगर मैं बोलूँ इतना लंबा परिभाषा याद करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। एक बार खाली प्रतिबिंब का परिभाषा आप याद कर लो, है ना। बाकी जो दोनों प्रकार है वो ऐसे ही याद हो जाएगा। वास्तविक में मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, बस ये 2 लाइन में 2 परिभाषा है, ठीक है। बाकी सब सेम टू सेम है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि मिलती है, देखो मिलती है पर जगह लिख देंगे, वास्तविक में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। हो गया फिनिश, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट, इसका अंतर पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि बताना ज़रा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब एंड काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, अंतर, ठीक है। वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो बहुत अंतर है, यहाँ पर लिख देते हैं निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। ये तो कॉमन हो गया है ना, क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब के तरफ लिखेंगे हम पॉइंट बना के, ठीक है, पॉइंट बना के लिखेंगे। यहाँ से पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। एक अंतर हो गया। किरणों के वास्तविक कटान से कौन बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और किरणों के काल्पनिक कटान से कौन बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कितना है, क्लियर है यहाँ तक। इसका दूसरा अंतर हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और इधर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है।
एक पॉइंट और बनाते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब की तरफ लिखेंगे, इसे पर्दे पर उतारा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कितना बात समझ में आ गया? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, एक और अंतर लिखवा देते हैं। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बस इतना आप लोग जो है एकदम अच्छे से याद कर लोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा फुल मार्क्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखो, तो ये जो प्रतिबिंब आपने पढ़ा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, याद बढ़िया से कर लीजिएगा। पूछ देगा, ऑप्शन बनाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत फंसेगा, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत फंसेगा। ठीक है, बोलेगा कि बताओ कौन सा प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, बताओ कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। कौन सा प्रतिबिंब सीधा होता है? काल्पनिक। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बड़ी फंसेगा। ठीक है, कलम स्पीड करिए। देखो, कलम जब स्लो चलाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना? कलम को भी थोड़ा सा स्पीड मोशन में लेके चलो। क्लियर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में छोटू अंतर हो गया, है ना? एक सवाल आपसे पूछेगा प्रतिबिंब से रिलेटेड, है ना? समतल प्रतिबिंब, समतल दर्पण, नाम सुने हैं दर्पण का? पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ा देंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, पूछेगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। आखिर क्या विशेषता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है? समझ में आ गया? देखो, समतल दर्पण की जब हम बात करते हैं तो ये जो दर्पण है ये समतल होता है, समतल होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखो, इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं, यानी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक। और जो काल्पनिक होता है वो तो सीधा होता है। आप देखिए कि नहीं, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, अब जब काल्पनिक और सीधा है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस, है ना, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है,
नहीं उतारा जा सकता है। ये दो इसका जो है विशेषता हो गया। जानते हैं खास बात ये है कि आप दर्पण से जितना दूर रहिएगा ना, प्रतिबिंब उतना ही दूर पर बनेगा। तो यहाँ पर खास बात ये लिखा जाएगा कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनती है। क्या इतनी बात समझ में आ गया? जितना दूरी पर अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु है, उतने ही दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। आपसे कह देगा कि दर्पण से हम जो है 1 मीटर की दूरी पर वस्तु खड़ा है या हम खड़ा हैं, तो मेरा प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? तो 1 मीटर पर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी वस्तु दूरी होती है उतनी ही उसका प्रतिबिंब दूरी होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, जरा नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लो। ऐसे क्या से हो? अब बताओ बाबू, तुम लिखोगे ही नहीं। अरे वो तो डायलॉग है मेरा। लिखा गया? अब हम फिर से मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। अब हम लोग चलते हैं दर्पण के बारे में। हम दर्पण कर रहे हैं। चलिए दर्पण के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। दर्पण, ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है मिरर। समझ में आ रहा है? दर्पण और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है मिरर। अब आपसे पूछेगा मिरर, दर्पण, हालांकि दर्पण एगो मेरा दोस्त का नाम है, दर्पण कह सकते हो, और हाँ दर्पण ही दोस्त भी है एक तरह से, और स्टूडेंट भी है, क्योंकि वो मेरा क्लासमेट भी है। ठीक है, और क्लासमेट के साथ साथ मैंने पढ़ाया भी है, तो स्टूडेंट भी हो जाता है। तो दर्पण जब पढ़ाते तब तब उसका याद आ ही जाता है कि हाँ एक दर्पण नाम का भी लड़का था, है, अभी है। देखो, तो दर्पण की बात करते हैं। देखो दर्पण जो होता है बाबू 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? ठीक है, दर्पण अगर आपसे पूछा जाए तो जो दर्पण होता है वह 3 प्रकार के होता है। ठीक है, दर्पण जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, जी सर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिए, क्लियर है? समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण, और एक होता है परवलयिक दर्पण। एक होता है परवलयिक दर्पण। तो कुल मिलाकर के दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। और जो गोलीय दर्पण होता है ये भी 2 प्रकार के होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होता है, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण का जो है नक्शा है, और हम हर एक दर्पण को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दर्पण को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है ना। एक तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो सबसे पहले दर्पण का परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या दर्पण किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है दर्पण? तो देखो दर्पण का क्या मतलब है, कोई ऐसा सतह है, चिकना सतह या चमकीला सतह, जिस पर प्रकाश पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, यानी टकरा जाती है ना। ईंटा को रखेंगे, प्रकाश पड़ेगा तो टकराएगा नहीं, तो नहीं टकराने का वजह दर्पण नहीं है ना। तो दर्पण एक चिकना सतह होता है या चमकीला सतह होता है, जहाँ पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो वहाँ से टकराता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वह चिकनी और चमकीली है ना, वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर
प्रकाश की किरणें जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। समझ में आ गया? एक ऐसा चिकनी सतह या चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तित होती है, यानी वहाँ से टकराता है और टकरा करके वो दूसरे दिशा में लौट जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? दर्पण। याद रखिएगा, दर्पण। अब मैंने बोला दर्पण के प्रकार। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो दर्पण के प्रकार, ठीक है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये दर्पण 3 प्रकार के कौन कौन है? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका परिभाषा हो जाएगा जिस दर्पण की है ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। या कह सकते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसका हम फिगर भी बना देते हैं। जैसे ये समतल हो गया और इसके निचले वाला हिस्सा को ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है, और ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। और जो पीछे वाला हिस्सा है ये पेंट किया हुआ है, ठीक है, पेंट किया हुआ भाग है। आ रही है समझ में? तो ये हो गया समतल दर्पण। पहले समतल दर्पण लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे गोलीय और फिर पढ़ेंगे परवलयी। लिखा गया? हाँ, ये तरीका सही है, वो तरीका सही है। हो गया? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेंट किया हुआ भाग को हम रजतित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजतित सतह। यह रजतित सतह मतलब है पेंट किया हुआ सतह, ठीक है। रजतित सतह का मतलब हुआ पेंट किया हुआ सतह। लिखा गया? समतल दर्पण क्लियर है? समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होती है, ठीक है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। हो गया? इसके बाद देखो बच गया गोलीय दर्पण। अब आपसे पूछे जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गोलीय दर्पण, दूसरा नंबर का है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण की अगर बात करते हैं तो ये परिभाषा इसका हम कैसे बना दें? गोलीय दर्पण का कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होता है ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होता है। परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक है। मिटा दे इसको। तो जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण, राइट। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण ऐसा होगा, बढ़िया से पराया नहीं है ना, इसको बढ़िया से ऐसे गोल कर देंगे और एक तो ये इधर का हिस्सा हो जाएगा ऐसे करके, और तो इधर पेंट हो गया और एक इधर पेंट हो जाएगा, ठीक है, एक इधर पेंट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में इस वाला हिस्सा को कहते हैं अवतल दर्पण और इस वाला हिस्सा को कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? और ये जो बीच में दिख रहा है
इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जो कि आगे पढ़ाएंगे, आगे इसके बारे में बताएंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ये वाला हिस्सा कहलाता है अवतल दर्पण, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तल दर्पण। इधर देखो अंदर की तरफ चिकना है और इसमें बाहर की तरफ चिकना है। ध्यान से देखोगे तो ये बाहर की तरफ पेंट है और इसमें अंदर की तरफ पेंट है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा परिभाषा याद रखने में भी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिसको याद रखने में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो होता है इधर वाला हिस्सा हो गया, और सॉरी गोलीय दर्पण तो ये पूरा हो गया, और गोलीय दर्पण में इधर वाला हिस्सा अवतल दर्पण का, उधर वाला हिस्सा उत्तल दर्पण का है। ठीक है, मिटा दे अब बारी। हाँ अभी ना मिटाए, हाँ गोला पार लो। ठीक है, कैसो बोर्डवा पर गोल हो जाता है ना। खतरनाक। देखो उत्तल दर्पण का परिभाषा भी अजय लिख देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का परिभाषा देखो इधर पर ही हम लिख देते हैं। इसका क्या परिभाषा हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ध्यान से सुनोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, अगर देखोगे तो, खाली लिखने पर रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये दर्पण की ये परावर्तक सतह हो गया, हुआ ना, ये परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश की किरण पड़ेगी टकरा के लौटेगी। इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर वाला हो गया। अब ये बताओ ये उभरा हुआ है कि धंसा हुआ है? ये वाला उभरा हुआ है, ये वाला क्या है? उभरा। देखो ना परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ध्यान से देखो तो उभरा हुआ है कि नहीं, इधर की ओर उठल है, आने धसल है। तो ये अवतल दर्पण में परावर्तक सतह ये ना हुआ, अब धंसा हुआ है, इसकी परावर्तक सतह ये है जो उठा हुआ है, उठा हुआ है। तो इसका परिभाषा जिस बन गया कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह है ना उभरा हुआ हो या होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? उभरा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और इसका देखो परिभाषा ये हो जाएगा, ठीक है, इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धांसी हो, धांसी होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आ रहा है समझ में? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धांसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। और अलग अलग ई वाला फिगर यहाँ से यहाँ तक इसमें बना लेना, और यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे बना लेना है। ठीक है, दोनों में फिगर बनाना है। इसके नीचे ये वाला फिगर यहाँ से आधा इधर वाला बनाना है, और इसके नीचे आधा इधर वाला बनाना है। ठीक है जी मैडम, आधा आधा। आप जगह नहीं छोड़ोगे तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। गुड।